Very good morning, students. Today's topic is the pipelining. Actually, that's the part of the parallel processing. तो हम पाइपलाइनिंग के बारे में पढ़ते हैं इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर. तो पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली? एक्चुअली हम क्यों पढ़ना चाहते हैं पाइपलाइनिंग? तो देयर इज मेजर टू थिंग्स. फर्स्टली, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू वी हैव टू ऑप्शंस. अगर हम सीपीयू की परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं. या तो हम सीपीयू का हार्डवेयर के सर्किट्स को फास्टर कर दें, या हार्डवेयर का अरेंजमेंट ऐसा करें कि हमारा जो ऑपरेशन है वो फास्ट प्रोसेस करे और जल्दी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए. तो दैट्स द फर्स्ट वन इज द इम्प्रूव द हार्डवेयर बाय इंट्रोड्यूसिंग फास्टर सर्किट्स, and the second one is the arrange the hardware such that more than one operation can be performed at the same times. तो हम या तो एक टाइम पे ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करने लग जाएं तो हमारा क्या होगा, हमारा जो सीपीयू परफॉर्मेंस होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, सीपीयू हमारा यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाएगा और हमारा जो टास्क है वो जल्दी कंप्लीट होगा एज कंपेयर टू अदर. या हम अपना हार्डवेयर फास्टर कर लें. तो हम देखते हैं कि सिंस देयर, देखिए लिखा भी ये हुआ है, सिंस देयर इज ए लिमिट ऑन द स्पीड ऑफ हार्डवेयर. हार्डवेयर की एक फिक्स स्पीड होती है. आप देख लीजिए, अगर आपका जो वायर होता है इलेक्ट्रिसिटी वायर है तो एक मैक्सिमम स्पीड, उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होगा. उसके बाद अगर आप डालेंगे तो वायर बस्ट हो जाती है. आपके जो डेटा केबल होती है उसके थ्रू भी आप मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट उसका बिल्कुल फिक्स होता है. तो हार्डवेयर की एक बिल्कुल फिक्स स्पीड होती है. तो हम क्या ऑप्शन, हम फास्टर सर्किट्स तो बनाएंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी. हार्डवेयर आप अगर थोड़ा सा और अच्छा इंप्रूव करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, कॉस्ट बहुत ही हाई हो जाएगी. तो इसको देखते हुए हम सेलेक्ट करते हैं सेकंड ऑप्शन. क्या हमारे पास ऐसा ऑप्शन है कि हम हार्डवेयर का ऐसा अरेंजमेंट कर लें जिससे हमारा क्या हो कि हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए और मल्टीपल टास्क, मल्टीपल जो आपके ऑपरेशन से एक टाइम पे परफॉर्म हो. तो उसके लिए हमारा क्या है, पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट आया. तो पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम. एक टाइम पे मल्टीपल टास्क आपके एग्जीक्यूट कर जाए और उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए. तो देखिएगा, पाइपलाइनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ हार्डवेयर एलिमेंट ऑफ द सीपीयू सच दैट इट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस इज इंक्रीजेस. यानी कि हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए हम पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट को करते हैं, यूज करते हैं. साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशंस ऑफ मोर देन वन इंस्ट्रक्शंस, यानी एक साथ एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को टेक प्लेस इन ए पाइपलाइनिंग प्रोसेस, उसे एक साथ एक पाइपलाइनिंग प्रोसेस में लेना ही हमारा पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट का मेन मोटिव है. जिससे हमारा क्या होगा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस ओवरलैप होते रहेंगे और हमारा एग्जीक्यूशन चलता रहेगा. तो पाइपलाइनिंग एक नेक्स्ट डेफिनेशन अगर आप देखना चाहें तो पाइपलाइनिंग इज एन इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक वेयर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आर ओवरलैप्ड. एक साथ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस ओवरलैप हो रहे हैं, पहला कंप्लीट है उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा ओवरलैप होते हैं. ऐसे फैशन में ओवरलैप होते हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल भी टच नहीं करते, एक तरह से बिल्कुल भी डिफरेंट रहते हैं और वर्कआउट चलता रहता है. तो पहला टास्क दूसरे टास्क से, अगर मान लीजिए पहली टास्क एग्जीक्यूट करिए तो दूसरी टास्क भी उस टाइम पे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगी. तो दैट्स द प्रोसेस. ये कैसे प्रोसेस करेंगे, तो ये हम करेंगे पाइपलाइनिंग की. लेकिन फर्स्टली अगर हम नॉन पाइपलाइनिंग यूज करते हैं और फिर पाइपलाइनिंग यूज करते हैं तो क्या डिफरेंशिएट है, ये भी हम देखेंगे इस लेक्चर में कि हमारा क्या पाइपलाइनिंग से क्या बेनिफिट है और नॉन पाइपलाइनिंग से क्या बेनिफिट है. एक एग्जांपल के थ्रू चलते हैं. Let us see a real life example that work on the concept of pipelining operations. Consider a water bottle पैकिंग प्लांट. अगर हम देखें, मैंने एक एग्जांपल लिया है वाटर बॉटल्स का. एक एग्जांपल है, जैसे मेरी एक कंपनी है जो वाटर बॉटल सप्लाई करती है. तो उसमें जो सप्लाई करने का से पहले का काम है कि पहले वाटर फिल होना, फिर वो बॉटल इंसर्ट बॉटल, फिल बॉटल एंड सील. सील तक का पैक मेरी कंपनी में होता है, आफ्टर दैट हम सील कर देते हैं. तो कंसीडर ए बॉटल वाटर बॉटल पैकिंग प्लांट. लेट अस let there be three stages that a bottle should be passed through. हमने उस प्लांट में तीन स्टेजेस का यूज करा हुआ है जो हमारी बॉटल्स को पैक करती है. तो फर्स्ट स्टेज हमारी थी इंसर्ट, जहां पे हमारा क्या होता है, बॉटल्स को इंसर्ट करते हैं. एंड सेकेंड वन इज द फिलिंग वाटर इन द बॉटल.
सेकेंड स्टेप में हमारी क्या होती है, वाटर के अंदर हम बॉटल्स के अंदर हम वाटर को फिल करते हैं। एंड द थर्ड स्टेप इज द सीलिंग द बॉटल, हम क्या करते हैं उस बॉटल को सील कर देते हैं। तो थ्री स्टेप IFS से हमने उसे रिप्रेजेंट भी करा, IFS, इंसर्टिंग, फिलिंग एंड सीलिंग। तो हमारी अगर हम नॉन पाइपलाइनिंग प्रोसेस में होते तो हमारा काम कैसे चलता उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देर इज वही सेम थिंग, देर इज थ्री स्टेजेस, हमने तीन स्टेजेस बना ली, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 रिस्पेक्टिवली। लेट ईच स्टेज टेक्स 1 मिनट टू कंप्लीट इट्स ऑपरेशन। हमने कहा कि हर स्टेज 1 मिनट टाइम लेती है एग्जीक्यूशन का। तो अगर तीन स्टेज हैं तो 3 मिनट तो एग्जीक्यूशन टाइम होगा ही होगा। तो कैसे होगा देखिएगा, हम विदाउट पाइपलाइनिंग प्रोसेस में चलते हैं यानी नॉन पाइपलाइनिंग में। नाउ इन ए नॉन पाइपलाइनिंग ऑपरेशन ए बॉटल इज फर्स्ट इंसर्टेड इन द प्लांट। सबसे पहले फर्स्ट इंसर्ट होगी। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद इट मूव्स टू स्टेज 2 where water is filled. Now in stage first nothing is happen, उस टाइम पे स्टेज 1 कुछ काम नहीं कर रही है, स्टेज 2 में वाटर बॉटल चली गई है, उसमें वाटर फिल हो रहा है। सिमिलरली व्हेन द बॉटल मूव्स स्टेज 3, अगर जब बॉटल वो स्टेज 3 में चली जाती है तो बोथ स्टेजेस 1 एंड स्टेजेस 2 आर आइडल, यानी स्टेजेस 1 भी कोई काम नहीं कर रही है और स्टेजेस 2 भी कोई काम नहीं कर रही। तो देखते हैं कैसे काम नहीं करती है या काम क्या है। एग्जीक्यूशन इन द पाइपलाइनिंग प्रोसेस, जो हमारा एग्जीक्यूशन है वो हम शो करते हैं स्पेस टाइम डायग्राम से। तो ये स्पेस टाइम डायग्राम से नॉन पाइपलाइनिंग प्रोसेस का एक एग्जांपल हमने शो करा है, दैट्स द स्पेस टाइमिंग डायग्राम। अगर आप देखें तो आ, इसमें हमने तीन स्टेजेस लिए, स्टेजेस 1, स्टेजेस 2, स्टेजेस 3। That's the stage 1, that's the stage 2, that's the stage 3. There is 3 stage. और हमारे जो बॉटल्स फिल का जो प्रोसेस था, फर्स्ट वन इज द, अगर हम बॉटल फिल करते हैं तो इंसर्ट, फिलिंग एंड सीलिंग। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारी बॉटल देखिएगा, दैट्स द टाइम 1 2 3 मिनट्स 4 मिनट 5 मिनट 6। पहली बॉटल इंसर्ट हुई, दैट्स द स्टेज 1। देन वो नेक्स्ट मिनट में, सेकेंड मिनट में वो चली गई फिलिंग पे, यानी इस टाइम स्टेज 1 फ्री हो गई, दैट्स द फ्री टाइम, यानी इस टाइम पे हमारी स्टेज 1 फ्री है। जैसी वो सीलिंग पे पहुंची, दैट्स द टाइम इज स्टेज 1 एंड स्टेज 2 आल्सो द फ्री। और जैसे ही हमारी नेक्स्ट बॉटल आती है, नेक्स्ट बॉटल आएगी 4th मिनट पे, फिर इंसर्ट, फिर फिलिंग, फिर सीलिंग, देन फिर इंसर्ट, फिर फिलिंग एंड फिर सीलिंग। अगर हमारी 3 बोतल फिल हो रही हैं तो हमारी 9/3 इज इक्वल टू 3 मिनट ईच। अगर हम विदाउट पाइपलाइनिंग यूज करते हैं तो 3 मिनट लगते हैं हमारी हर बॉटल्स को भरने में। तो दैट्स द टाइमिंग स्पेस टाइम डायग्राम जो आपको बॉटल फिलिंग का बताता है, जो नॉन पाइपलाइनिंग प्रोसेस से है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कि इसके बाद अगर हम इसका प्रोसेस पाइपलाइनिंग के थ्रू करते हैं तो कैसे हमारा होगा। तो देखिएगा पाइपलाइनिंग का क्या है, बट इन पाइपलाइनिंग ऑपरेशन व्हेन द बॉटल इन स्टेज 2, जब वो बॉटल स्टेज 2 में पहुंचती है तो हम क्या करते हैं, अनदर बॉटल कैन बी लोडेड एट द स्टेज 1। हम क्या करते हैं, अनदर बॉटल को कहां इंसर्ट कर देते हैं, स्टेज 1 पे इंसर्ट कर देते हैं जो कि फ्री है उस टाइम। सिमिलरली व्हेन द बॉटल इन स्टेज 3, जैसी वो स्टेज 3 में जाती है तो हम क्या करते हैं, देयर कैन बी वन बॉटल ईच इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2। आपकी स्टेज 1 भी फ्री थी और स्टेज 2 भी फ्री थी, तो स्टेज 1 वाली बॉटल स्टेज 2 में सेंड कर देते हैं और स्टेज 1 पे न्यू बॉटल आ जाती है। सो ईच आफ्टर ईच मिनट वी गेट ए न्यू बॉटल एट द एंड ऑफ स्टेज 3। हेंस द एवरेज टाइम टेकन, अगर आप एवरेज टाइम टेकन देखें तो विदाउट पाइपलाइनिंग में था आपका 3 मिनट ईच बॉटल, और अगर आप यहां पे देखते हैं तो 5/3 मिनट्स पर बॉटल इज इक्वल टू 1.67 मिनट्स का यूटिलाइजेशन हो रहा है, यानी 1.67 का टाइम ले पा रही है। तो देखिएगा दैट्स द प्रोसेस, स्पेस टाइम डायग्राम के थ्रू आपने ये प्रोसेस भी देख लीजिए। दैट्स द स्पेस टाइम डायग्राम में देखिएगा स्टेज 1 S1, जैसी हमारी बॉटल इंसर्ट हुई, दैट्स द फर्स्ट मिनट पे, जैसी वो स्टेज 2 में जाएगी तो इंसर्ट से वो फिलिंग पे गई, तो स्टेज 1 में हमने क्या करी, नए न्यू बॉटल इंसर्ट कर दी। और जैसी ये स्टेजेस मैं आपको शो कर रहा हूं, आप उस ड्रॉ बार से देख सकते हैं।
मैं जैसी पहली बॉटल इंसर्ट करी गई स्टेज 1 से, जैसी वो स्टेज 2 में गई, जैसी वो स्टेज 2 में गई तो दैट्स द न्यू बॉटल इज इंसर्टेड ऑन द स्टेज 1, क्योंकि ये तो फ्री था, ये फ्री था, तो हमने क्या करा है यहाँ पे एक न्यू बॉटल इंसर्ट कर दी। और जैसी ये स्टेज 3 में गई तो दोनों स्टेप में ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, तो ये वाली बॉटल्स को हमने क्या करा, ये फिलिंग पे लिया है और यहाँ पे क्या कर दिया, न्यू बॉटल इंसर्ट कर दी, दैट्स द न्यू ऑल्सो। यानी दो, अब यहाँ पे इस टाइम पे 3 बॉटल हैं, यानी 3 स्टेजेस है, तीनों डिफरेंट बॉटल यूज एक टाइम पे काम कर रही हैं। यहाँ पे 2 बॉटल्स हैं, यहाँ पे 2 बॉटल्स और यहाँ पे एक, तो दैट्स द पैरेलल प्रोसेसिंग, एक साथ हम प्रोसेस कर रहे हैं पैरेलली, स्वैप इन स्वैप आउट के कॉन्सेप्ट से, कि कैसे कैसे हम बॉटल को स्वैप कर रहे हैं, कि पहली जा रही है, दूसरी आ रही है। तो दैट्स द स्पेस टाइम डायग्राम फॉर पाइपलाइनिंग प्रोसेस। So that's the erase. I think the next, तो पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। हम यहाँ पे डिस्कस करते थे कि हमें पाइपलाइनिंग बेटर है या नॉन पाइपलाइनिंग बेटर है। तो इस एग्जांपल से हमने सीखा कि हमारी पाइपलाइनिंग इज बेटर, कि हम मल्टीपल टास्क सेम टाइम पे, मल्टीपल ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन या मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं सीपीयू के द्वारा। तो देखिएगा पाइपलाइनिंग हमारे 2 टाइप्स में कैटेगराइज है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। नंबर 1 इज द अर्थमेटिक पाइपलाइन एंड सेकेंड वन द इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। तो 2 कैटेगरी बनाई है हमने, अर्थमेटिक पाइपलाइन एंड इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। तो वर्कआउट करते हैं सबसे पहले द अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग। तो अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग क्या होती है? एन अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग डिवाइड्स एन अर्थमेटिक प्रॉब्लम इनटू वेरियस सब ऑपरेशन प्रॉब्लम्स फॉर एग्जीक्यूशन इन वेरियस पाइपलाइन सेगमेंट्स। यानी कि अर्थमेटिक पाइपलाइन क्या करती है, अपनी अर्थमेटिक प्रॉब्लम को वेरियस ऑपरेशंस में डिवाइड कर देती है, सब ऑपरेशंस पे या सब प्रॉब्लम्स पे कह दे, और फिर उन्हें पाइपलाइनिंग सेगमेंट से एग्जीक्यूट करती है। इट इज यूज फॉर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस। ये हमारी ज्यादातर यूज हो जाती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस में, मल्टीप्लिकेशंस में एंड वेरियस अदर कंप्यूटेशंस। The process or flowchart arithmetic pipelining for the floating point addition is shown in the diagram. अब अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग आपको सीखने, अर्थमेटिक माने यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो हम इसकी पाइपलाइनिंग कैसे, हम कोई मान लीजिए कोई भी प्रोसेस है तो कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो उसके लिए एक एग्जांपल लिया है मैंने कि हम कोई एक्सप्रेशन को, अभी तक हमने पिछली बार जो हमने पाइपलाइनिंग का एग्जांपल लिया था वो बॉटल्स का लिया था, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया, मैथमेटिकल एग्जांपल लिया है कि 2 नंबर को एडिशन करने का, फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन कैसे हम करते हैं। तो चलते हैं अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग को और पढ़ते हैं। अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग आर मोस्टली यूज इन हाई स्पीड कंप्यूटर्स में यूज होते हैं ये। दे आर यूज टू इम्प्लीमेंट फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन एंड फिक्स पॉइंट नंबर्स एंड सिमिलर कंप्यूटेशन एनकाउंटेड इन साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। हाँ, तो हमें बेसिकली ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ऑपरेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है उसका अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग के लिए। तो देखिएगा यहाँ पे, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ ए पाइपलाइन यूनिट फॉर फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन या सब्ट्रैक्शन। आप सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, और एडिशन करना तो एडिशन भी, और यूजिंग पाइपलाइनिंग मेथड। तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल ये लिया है, 2 वैल्यूज हैं, अगर आपको एडिशन करना है तो 2 वेरिएबल्स आपको चाहिए जिसके अंदर आपकी वो वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, जस्ट लाइक मैंने लिया है। अब अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग में हमने लिया है, यूज करें ये फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स का एडिशन है। तो x इज इक्वल टू a इंटू 2 की पावर a और y इज इक्वल टू b, कैपिटल B इंटू 2 की पावर b। तो दैट्स द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो हम इनका एडिशन कैसे करेंगे, दैट्स द पावर, और दोनों 10 टू की पावर्स में गिवन है, तो हम इन दोनों का एडिशन कैसे कर सकते हैं यूजिंग अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग मेथड। तो वेयर, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है। वेयर ए एंड बी आर 2 फ्रैक्शंस, ए और बी आपके 2 फ्रैक्शंस है, कैपिटल ए और बी, दैट रिप्रेजेंट द मेंटिसा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको एक मेंटिसा का पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड ए एंड बी आर द एक्सपोनेंट, ए स्मॉल ए और बी आपकी क्या है, एक्सपोनेंट पावर्स हैं। द कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन सब्ट्रैक्शन इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट। हमने 4 सेगमेंट में ये ऑपरेशन को परफॉर्म करा है, एडिशन का ऑपरेशन,
या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन, ईच सेगमेंट करेस्पॉन्ड सब ऑपरेशन टू बी परफॉर्म इन द गिवन पाइपलाइनिंग। इसके ही अंदर हमारे सब ऑपरेशंस भी एग्जीक्यूट होते रहेंगे। तो देखते हैं 4 सेगमेंट कौन से हैं। तो देयर आर 4 सेगमेंट। नंबर 1 इज द, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे 4 सेगमेंट कौन से। सबसे पहले हमारा सेगमेंट है कंपेयर द एक्सपोनेंट बाय सब्ट्रैक्शन, यानी सबसे पहले हमें एक्सपोनेंट को कंपेयर करना पड़ेगा बाय सब्ट्रैक्शन करके। सेकेंड वन इज द अलाइन द मेंटिसा, मेंटिसा को बराबर करना पड़ेगा। अलाइन द मेंटिसा का मतलब है देन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द मेंटिसा पार्ट। फिर आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी आपको परफॉर्म करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट मेंटिसा पार्ट में करना होगा। फिर नॉर्मलाइज द रिजल्ट। देयर इज 4 स्टेजेस और 4 सेगमेंट फॉर द कंप्लीट दिस ऑपरेशन। तो एक ब्लॉक डायग्राम से मैंने ये चारों ऑपरेशंस को समझाया गया है, आप भी देखें। दैट्स द ब्लॉक डायग्राम, आप सभी को दिख भी रहा होगा। दैट्स द ब्लॉक डायग्राम, पाइपलाइन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें सबसे पहले देखिएगा, एक साइड है एक्सपोनेंट पार्ट मैंने लिया है, एक साइड मेंटिसा पार्ट में लिया है। 4 स्टेजेस हैं, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3 एंड सेगमेंट 4। 4 सेगमेंट चल रहे हैं। दैट्स द पाइपलाइनिंग मेथड यूज हो रखा है। चारों सेगमेंट में आपका पाइपलाइनिंग, एक साइड से एक्सपोनेंट और एक साइड से मेंटिसा पार्ट। तो सबसे पहले देखिएगा सेगमेंट 1। सेगमेंट 1 में क्या करा हमने, कंपेयर एक्सपोनेंट बाय सब्ट्रैक्शन। हमने यहां से कंपेयर करा एक्सपोनेंट को, और थ्रू द कंपेयर करने के बाद जो हमें लगा कि क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है नहीं करना है, कि इक्वल है, तो जो भी डिफरेंस आया वो हमने कहां सेंड कर दिया, मेंटिसा के पार्ट पे। तो मेंटिसा, जो मेंटिसा के पास भेजा तो उसने क्या करा, अलाइन द मेंटिसा। इसी सेगमेंट 2 में आपने एक्सपोनेंट सेलेक्ट कर लिया। फिर जब कंपेयर करने के बाद आपके पास एक एक्सपोनेंट सेलेक्ट हो गया, देन अगर 10 टू की पावर 3 सेलेक्ट हुई या 10 टू की पावर 2 सेलेक्ट हुई, ये सिलेक्शन आपका सेगमेंट 2 में, और अलाइन मेंटिसा आपने अलाइन कर ली। जो भी मेंटिसा थी, अलाइन मेंटिसा जो आपको डिफरेंस के थ्रू मिली थी, वो आपने मेंटिसा अलाइन करी। देन ऐड और सब्ट्रैक्ट मेंटिसा, सेगमेंट 3 काम कर रहा है, जहां पे आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट 3 मेंटिसा को करा। और सेगमेंट 4 में देखिएगा दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, एडजस्ट एक्सपोनेंट भी करा हमने, नॉर्मलाइज रिजल्ट भी करा, एंड देन रिजल्ट आपको आर की फॉर्म में मिल गया। देखिएगा, तो दैट्स द फ्लो चार्ट फॉर द सेगमेंट। एक टाइम पे देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है, इस टाइम पे ये इसने चूज एक्सपोनेंट करा, इसी टाइम पे आपने अलाइनमेंट ऐसा कर दिया। दैट्स द पाइपलाइनिंग प्रोसेस। अब जैसे ही ये नेक्स्ट स्टेज में आया, यहाँ पे आप नॉर्मलाइज रिजल्ट करने, यानी कि आपका क्या हो रहा है, आपके मल्टीपल ऑपरेशंस एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इसी चीज को अगर आप देखें कैसे कैसे काम कर रहे हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पे, आप इसको हमने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी दिया है, कैसे हम एग्जाम्पल को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर आप देखें, अलाइन द, कंपेयर द एक्सपोनेंट बाय सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हमें क्या करना था, कंपेयर एक्सपोनेंट बाय सब्ट्रैक्शन करा हमने। देखिएगा, द एक्सपोनेंट आज कंपेयर्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग। तो ये जो हमारा एक्सपोनेंट थे 10 टू की पावर 3 और 10 टू की पावर 3, द डिफरेंस ऑफ द एक्सपोनेंट क्या गया, 3 - 2 = 1। ये डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स द मेंटिसा एसोसिएटेड विद द स्मॉलर एक्सपोनेंट मस्ट बी शिफ्टेड टू द राइट। यानी कितना मेंटिसा शिफ्ट करेगी, डिफरेंस जो बताएगा वो मेंटिसा शिफ्ट करेगी। तो जैसे ही आपने अलाइनमेंट कर लिया 10 टू की पावर 3, दोनों का सेम पावर हो जाएगा, तो आपने देखिएगा सेकेंड वाली वैल्यू को 1 शिफ्टेड कर दिया और 0 इंसर्ट कर दिया, दोनों की पावर सेम कर दी। देन द अलाइन द मेंटिसा, इसमें हमने क्या करा, अलाइन द मेंटिसा पार्ट। अगेन जब हमारा सेकेंड स्टेप पूरा हो गया, इसी स्टेप के बाद ऐड द मेंटिसा। सबसे पहले हमने मेंटिसा को ऐड करा, दैट्स द रिजल्ट। और पावर आपकी क्या होती है, सेम आ जाती है, जो सेम पावर है। जैसे हमने ऐड मेंटिसा करा, उसके बाद नॉर्मलाइज रिजल्ट, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट में लिख लिया, और 10 टू की पावर 4, 1.324 को हमने लिख दिया 0.1324 10 टू की पावर 4। तो दैट्स द नॉर्मलाइज रिजल्ट आफ्टर द प्रोसेसिंग। तो दैट्स द कंप्लीट टुडे टॉपिक। आज हम इतना ही पढ़ते हैं। तो थैंक यू क्लास। नेक्स्ट टाइम
हम डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, जो आपको इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग बताएगा। तो